एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है आज, जिसके बारे में चर्चा होने जा रही है। यहाँ पर आपको हेल्थ अवेयरनेस प्लान और साथ में आपको यहाँ पर इनकम की जानकारी दी जाएगी। कोई भी काम है अगर हमको करना है तो सबसे पहले जो हमको जरूरत है उस कंपनी की प्रोफाइल चेक करने की जरूरत है कि नहीं। किसी भी काम को मान लीजिए हमने करना शुरू किया और साल 6 महीने 2 साल बाद हमें पता चला कि ये काम तो सही नहीं था, तो फिर 2 साल हमारे बर्बाद हुए कि नहीं हुए, है कि नहीं। तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। कंपनी की शुरुआत 9 नवंबर 2014 को हुई थी और ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं ये कंपनी का खुद का ऑफिस है। द्वारका सेक्टर 17 में इसका खुद का हेड ऑफिस है। ठीक है सर, आगे आप ये जो फोटो देख रहे हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने हमारे जैसे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। और इनकी बात करें तो ये आर्मी से रिटायर पर्सन है। 18 साल आर्मी में रह करके देश की सेवा की और देश की सेवा करने के बाद में इन्होंने सिस्टम की शुरुआत की। इन्होंने देखा समाज में आज सबसे ज्यादा लोग बीमार हैं और बेरोजगार हैं। नेक्स्ट, ये है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। आज हमको कहीं भी काम करना है या कोई भी काम करना है तो सबसे पहले जो जरूरत होती है वो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है कि नहीं। मार्केट में कहीं भी आप निकलेंगे तो कंपनी का नाम पूछेगा और सबसे पहले वो पूछता है इसके डॉक्यूमेंट्स, है कि नहीं। तो ये सबसे पहला जो आपको दिख रहा है बैक करना, पैन कार्ड, ये कंपनी का है। इसके बाद में ISO सर्टिफिकेशन और इसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन का और ये आपका GMP मैन्युफैक्चर प्रमाण पत्र आयुष मंत्रालय का, जहां से सारी अपनी आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनते हैं। ये सारे आपके जो है ना लाइसेंस हैं जो आज मार्केट में कहीं भी खड़े होकर के हम अपने प्लान को, प्रेजेंटेशन को बता सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी 9 सालों में बहुत सारे अवार्ड्स और रिवार्ड भी कंपनी को मिले हुए हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड, ये कंपनी को 2019 और 2021 में ये 2 बार मिल चुका। और ये अवार्ड उन लोगों को मिला था जिन्होंने भारत में अपने काम के प्रति एक अलग विश्वास जगाया। जैसे मान लीजिए हम लोगों को आयुर्वेद के रूप में मिला, किसी को फिल्म स्टार के रूप में मिला, तो ये चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड है। नेक्स्ट, इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड हैं, जैसे इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड। ये सारे अवार्ड कंपनी को 9 सालों के अंदर मिले हुए हैं। जो आप देखते हैं कि इतने बहुत समय से कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं मगर उनको ये अवार्ड नहीं मिले हुए। नेक्स्ट, इसके अलावा और भी ये कई सारे अवार्ड है। फोर्ब मैगजीन में आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज में सर की फोटो है, मैगजीन है। और ये कई सारे अवार्ड्स और रिवार्ड फिल्म स्टार और प्राइवेट संस्थाओं द्वारा कंपनी को दिए गए हैं। ठीक है सर, इसके साथ साथ कंपनी आप देखते हैं हमारे भारत में बहुत सारी समस्याएं, मुसीबत आती है। अभी आपने देखा पुलवामा अटैक हुआ था वीर जवानों के ऊपर, तो जो जवान शहीद हो गए थे उनके परिवार के लिए कंपनी ने 11 लाख रुपए का जो है डोनेशन भारत सरकार को दिया था। उसके बाद आपने देखा कि कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना में कितनी महामारी थी, उस टाइम भारत सरकार को कंपनी ने 25 लाख रुपया जो है भारत सरकार को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसके साथ साथ जिस टाइम कोरोना चल रहा था कंपनी 19 शहरों में पर डे 500 लोगों को खाना पानी दे रही थी। आप देख रहे थे कोरोना के टाइम में सारी व्यवस्थाएं बंद थी, लोग परेशान घूम रहे थे, है कि नहीं। तो कंपनी ये काम के साथ साथ एसलीपीएस वेलनेस जो फाउंडेशन है वो ये भी करता है, जब भी समाज में कोई भी समस्या मुसीबत आती है तो कंपनी वहां पर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ठीक है सर, नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं। हमारा काम क्या है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट लाइफ स्टाइल डिसीज। आइए इसके बारे में जानते हैं कैसे हेल्थ और वेल्थ इन दोनों चीजों को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो शांत रहिए 10 मिनट। हमारे देश की 2 गंभीर समस्याएं कौन कौन सी हैं, बीमारी और बेरोजगारी। क्या आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे घर आप जहां भी जाते होंगे मिलने या रिश्तेदारी में, आप देखते होंगे उनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, सही है गलत है।
तो बीमारी, और अगर बीमारी नहीं मिलेगी तो वहां पर बेरोजगारी। ये दो चीजें हैं जो आपको हर घर में शायद मिल जाएंगी, सही है। और कंपनी पहले दिन से बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत की जो है ना शुरुआत कर रही है, और यही हमारा मिशन है। पिछले 9 साल से हम लोग इसी के ऊपर आज काम कर रहे हैं, और आज कंपनी में 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस काम में सहयोग कर रहे हैं। आइए समझते हैं आखिर हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। अगर हमको पता चल जाए तो हम बीमार ना पड़े, सही है गलत है। जो हमारे पहले के बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग थे, आप जानते हैं या देखते हैं, उनका जीवन पहले 100 साल तक होता था, सही है गलत है। हमारे बड़े बुजुर्ग 100 साल तक जिंदा रहते थे। पहले क्या था, शुद्ध हवा थी, शुद्ध खाना था, पानी था, और अगर कभी बीमार भी होते थे तो घर के देसी जड़ी बूटी इलाज से अपने आप को सही कर लेते थे। मगर आज के टाइम में क्या है, आप देख रहे हैं जो बच्चा भी पैदा हो रहा है ना, तो उसमें 10% बच्चे बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। पहले आप देखते थे 90% डिलीवरी नॉर्मल हो जाती थी, आज के टाइम में आप देख रहे हैं 70-80% डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है। थोड़ी बड़े होते हैं, जैसे 10-12 साल के, आप देखते हैं चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें खाते हैं, और 10-15-20 साल की उम्र तक आते आते हमको किसी ना किसी रूप में फिर पूरे जीवन डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, सही है गलत है। आगे बढ़ते हैं। आखिर हमारे शरीर को चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत है। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें हमारे शरीर को पर डे जरूरत है। और जब ये चीजें हमको भोजन से हमारे नहीं मिलती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, सही है गलत है। आज जो भी चीजें हम लोग खा रहे हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल फ्रूट हो, हर चीज में आज केमिकल मिला हुआ है कि नहीं। यहाँ बहुत सारे किसान भाई भी बैठे हुए हैं, आप देखते हैं कि जो भी गेहूं बोते हो, चाहे फसल बोते हो, हर फसल में डीएपी, यूरिया डालते हैं कि नहीं डालते सर। कोई भी सब्जी उगाए उसमें कीटनाशक, केमिकल ये डालते हैं कि नहीं डालते। और हम सोचते हैं कि हम अपने खेत की उगाई हुई सब्जियां और खेत का उगाया हुआ अनाज खा रहे हैं, मगर हम लोग अपने हाथों से ही उसमें केमिकल डालते हैं कि नहीं डालते। पहले बीमारियां 100 साल तक नहीं होती थी, जिंदा रहता था इंसान। आज जो है ना ऐसी ऐसी बीमारियां चली है जिसका नाम भी इंसान को नहीं पता, सही है गलत है ना। तो उसके साथ साथ रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल फ्रूट ये हमारी जरूरत है, मगर उसके साथ भी हम बहुत सारा खाना ऐसा खाते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती है। क्या है, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पापड़, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते। आज इन सब चीजों की जरूरत ना होने के बावजूद हम इन सब चीजों को खाते हैं, सही है गलत है। आवाज आ रही है पीछे तक, चलिए। इन सब चीजों को खाने से आप जानते हैं कितनी सारी बीमारियां होती हैं, है ना। और इसको खाने से केवल जीभ का स्वाद मिलता है ना। ये पेट में जाता है तो ये केवल जाकर के सड़ता है, क्योंकि ज्यादा चीजें इसमें जो है वो मैदे से और रिफाइंड से बनी होती है। और मैदा जब आपकी पेट में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, तो वो वहां पर पचता नहीं है, और फिर जब पचता नहीं है तो वो सड़ने का काम करता है, टॉक्सिन्स बनाता है शरीर में, है कि नहीं। और जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं तो फिर आप देखते हैं आपको बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में निकलती हैं। आप कहते हैं हम खाना तो अच्छा खाते हैं, मगर हमारे शरीर में कुछ लग क्यों नहीं रहा, है कि नहीं। बच्चे को हम अच्छी चीज खिलाते हैं, फिर भी हमारे बच्चे के शरीर में कुछ लग नहीं रहा। कारण क्या है, हमने पहले से उसको आदत डला दी है चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, इन सब चीजों की, सही है गलत है। ये सब चीजें हमारे जीवन में पहले नहीं थी। आज से 20 साल पहले क्या कोई इन चीजों को जानता था। पहले शुद्ध नाश्ता होता था सुबह सुबह, और पूरा दिन किसान जो है ना खेत में काम करता था, काम करने वाला अपनी नौकरी पर जाता था। मगर आज के टाइम आप देख रहे हो कि स्कूल के टिफिन में भी बच्चों को वही चाउमीन, पिज्जा ये भर करके दिया जा रहा है कि नहीं। अगर हमारी नींव ही कमजोर हो जाएगी तो बच्चे कैसे आगे 100 साल 60 साल जो हम सोच रहे हैं पहुंच सकते हैं क्या। उनको 60 साल पहुंचना भी मुश्किल पड़ जाएगा, सही है गलत है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पूरा
जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। पहले खेती शुद्ध होती थी, आज कोई भी खेती बिना केमिकल डीएपी यूरिया के नहीं हो रही। इसके आगे पहले खाना जो घरों में बनता था वो शुद्ध बनता था, सही है। आदमी रास्ते से निकलता था, वो पता चल जाता था घर में क्या बन रहा है। आज बनाने वाले को पता नहीं चलता वो क्या बना रहा है, सही है गलत है। पहले चाउमीन पिज्जा बर्गर कोई जानता नहीं था, और आज के टाइम में कोई गांव देहात नुक्कड़ शहर ऐसा नहीं है जहां पर आपको इसके ठेले ना मिले, सही है गलत है। बच्चों का शारीरिक विकास तो हो रहा है, मगर मानसिक विकास हो रहा है, मगर शारीरिक विकास नहीं हो रहा। जब से ये कोरोना है, आप देख रहे हैं बच्चे पूरा मोबाइल में लगे हुए। आपको जितना मोबाइल चलाना नहीं आता उससे ज्यादा बच्चों को आता है, सही है गलत है। तो बच्चों का मानसिक विकास तो हो रहा है, मगर शारीरिक विकास नहीं हो रहा। अब वो पहले जैसे खेल कूद नहीं रहे जा करके, पूरा दिन मोबाइल दे दो, आप उनको ढूंढो भी नहीं, मिलो भी नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है उनको। खाना तक नहीं खाते बच्चे, सही है गलत है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ जैसे जैसे देश हमारा तरक्की कर रहा है ना, तो आप देख रहे हैं एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और सबसे ज्यादा खतरनाक मोबाइल का रेडिएशन है, ठीक है ना। आज मोबाइल इतना खतरनाक हो गया है कि ये समझ लो इसके जरिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ऐसी बहुत सारी समस्याएं इस मोबाइल की वजह से। और समझने की बात यह है कि पूरी दुनिया में मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है ना, उसका इलाज नहीं है ना। और जिस चीज का इलाज नहीं होता ना, उसका एक ही रास्ता है, उससे आप जागरूक हो जाएं और उससे जितना ज्यादा हो सके अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं, सही है गलत है। आगे बढ़, बैक करना। अगर ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, बैक करना, तो उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है, हमारा इम्यून सिस्टम वो कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजों की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और जब कमजोर इम्यून सिस्टम होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। कौन सी बीमारियां लगती हैं, आगे बढ़ाना सर। आप आज देख रहे हो कि हार्ट अटैक एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। पहले हम लोग सुनते थे हार्ट अटैक आया किसी को एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, आज पता नहीं चलता। सुबह आप शाम को मिलते हो और सुबह पता चलता है वो आदमी खत्म हो गया, सही है गलत है। आज ये बिल्कुल आम बीमारी हो गई। शुगर की बीमारी अब नॉर्मल बीमारी हो गई है कि नहीं। पहले जब किसी को शुगर होता था तो लोग कहते थे उसको राज रोग हो गया, है कि नहीं। अब शुगर एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। जिसको हुई है उसको भी पता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको दवा खानी पड़ेगी, और डॉक्टर को भी पता है जो इलाज कर रहा है कि एक पेशेंट हमारा और बढ़ गया, सही है गलत है। और ये सारी चीजें इंसान को पता है कि केवल हमारी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे शरीर में लगी है, सही है गलत है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं आर्थराइटिस की दिक्कत, ठीक है ना, हड्डियों का टेढ़ा होना, जोड़ों में दर्द, गठिया, ये सब चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही। ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, आज बहुत सारे लोग जो है मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन है, कैंसर की समस्या आम बात हो गई है कि नहीं। कैंसर हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस, ज्यादातर महिलाओं में ये दिक्कत होती है, हड्डियों में छेद होना। 25-30 की उम्र के बाद में महिलाओं में आप ज्यादातर देखते हैं कमर दर्द, घुटना दर्द, ये नॉर्मल बात है, हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत, किडनी में आप देखते हैं स्टोन की, पथरी की दिक्कत होती है कि नहीं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं महिलाओं में गायनिक प्रॉब्लम, आज 70 से 80% लेडीजों में गायनिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत होती है, ठीक है ना। इसके बाद आप लास्ट में देख रहे हैं लीवर, आज 70% लोगों का लीवर खराब है। अच्छा खाने के बावजूद उनके शरीर में खाना नहीं लगता है कि नहीं। अच्छा खाने के बाद में देखते हैं कि उनके शरीर में गैस बनती है, उनका खाना नहीं पचता, कहीं फ्रेश होने में दिक्कत। ये सारी की सारी समस्याएं केवल हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, गलत दिनचर्या की वजह से हमारे शरीर में लगती हैं, ठीक है ना। तो इन सब बीमारियों से आप दूर रहना चाहते हैं कि नहीं। अपना खान पान अगर बदल लें तो आप इन बीमारियों से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं कि नहीं। तो आइए अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए हमको क्या करना होगा।